हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुधीर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनएक्सप्लोर्ड सुधीर। तो आज की वीडियो वैक्सीनेशन पे होने वाली है। आज मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा को वैक्सीनेशन लगवाने, क्योंकि मम्मी पापा दोनों अबव 45 हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि वो दोनों पहले ही बीमार रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी जा रहा हूँ मैं मम्मी पापा को वैक्सीनेशन लगवाने। आज का मौसम बहुत ही ठंडा है, बारिश हो रही है। चलिए मिलते हैं सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे। हो गया मैं तो फाइनली मम्मी पापा को कोविशील्ड वैक्सीन लग चुकी है मेरी सिटी होम टाउन में, चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में। आज मैं लगवा के लाया। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि कोविड वैक्सीन क्या है, उससे हमें कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, और अब तक कोविड वैक्सीन से कितने लोगों की डेथ हुई है, और उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और लोग कोविड वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्या उनको डर है, और अबव 45 एज ग्रुप वाले लोगों के लिए वैक्सीन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या है, सरल भाषा में वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो वैक्सीन के अंदर इनएक्टिवेटेड और किल्ड बैक्टीरिया वायरस होते हैं या उनकी स्पाइक प्रोटीन होती है। जैसे ही ये इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट काम करता है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। और फिर दोबारा अगर कोई जिंदा बैक्टीरिया, मतलब जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज बनी रहती हैं और फिर वो उसको काउंटरैक्ट करता है और उसको मार देता है। वैक्सीन लगने के बाद जब भी हमारे अंदर कोरोना वायरस एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट पहले एंटीबॉडीज बनी रहती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को पहचान लेता है और उसको फैलने से पहले ही उसको मार देते हैं, एंटीबॉडीज उसको मार देती हैं। तो जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ये एक ट्रिक होती है, हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि हमारे अंदर कोई डिजीज आ गई है और तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन वो तो वैसे भी किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरस बैक्टीरिया होता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है। तो वैक्सीन हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द कोरोना वायरस। और अगर डायरेक्ट एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती हैं तो हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। बात करते हैं वैक्सीन के फायदे क्या हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा रेडी रहता है वायरस से फाइट करने के लिए जब भी हम कोविड-19 से एक्सपोज होते हैं। दूसरा फायदा ये है, अगर हम वैक्सीन लगने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहेगा। तीसरा फायदा ये है, वेरी लेस चांसेस होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस डेवलप करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज उसको पहले ही काउंटरैक्ट कर चुकी होंगी। चौथा फायदा ये है, वैक्सीन लगने के बाद मोर्टिलिटी के मिनिमल चांसेस रहेंगे। तो वैक्सीन लगने के बाद आप बहुत कम चांस रहेंगे कि आप मरोगे। अब बात करते हैं कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की। तो कोविड वैक्सीन लगने के बाद आपको फीवर, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, नोजिया, डायरिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हर एक आदमी की बॉडी अलग होती है, तो किसी में ये चीज़ें आती हैं, किसी में नहीं आती। जैसे मेरे को कोई फीवर वगैरह नहीं आया था, मेरे को बस इंजेक्शन की साइड पे 1-2 दिन पेन रहा था। मम्मी पापा को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कोविशील्ड का क्लोटिंग का साइड इफेक्ट जो है वो रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल मिनिमल है ये।
तो हमारे इंडिया में ज़्यादा ऐसे कोई केस रिपोर्ट नहीं। तो अब बात करते हैं अबव 44 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अबव एज 45 जैसे ही क्रॉस होती है हमारे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं लोग, डायबिटिक हो जाते हैं, लीवर की डिजीज आ जाती है, किडनी डिजीज आ जाती है, एस्थमेटिक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। और जब कोरोना वायरस अटैक करता है तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, सबसे ज़्यादा लोग इसी वजह से मर रहे हैं। तो इसलिए अबव 45 एज ग्रुप वालों को वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन लगेगी तो उनके अंदर एंटीबॉडीज पहले से रहेंगी और अगर उनको एक्सपोजर होता है कोविड-19 का तो वो इजीली कोरोना वायरस को टैकल कर सकते हैं, हरा सकते हैं। लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली ये अफवाह है कि लोग वैक्सीन से मर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कोविड वैक्सीन से कोरोना वायरस हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोविड वैक्सीन के अंदर जिंदा वायरस नहीं होता, मरा हुआ वायरस होता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो एक तो ये वहम निकाल दीजिए कि कोविड-19 वैक्सीन से कोरोना वायरस होता है और लोग मर रहे हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, बेतुकी अफवाहें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अफवाह की इनफर्टिलिटी आती है, तो ऐसा अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अगर ऐसा ही हुआ होता, इनफर्टिलिटी ऐसे होती तो बचपन में आपको 25 वैक्सीन लगती हैं। कोई पोलियो की वैक्सीन लगती है, BCG की वैक्सीन लगती है, रेबीज की लगती है वैक्सीन, टेटनस की वैक्सीन लगती है, TB की वैक्सीन लगती है, इतने तरह की वैक्सीनें लगती हैं। अगर इनसे इनफर्टिलिटी होती, लोग मरते तो अब तक आप इतने बड़े होते ही नहीं। तो ये भी आपका सोचना बिल्कुल गलत है। तो मेरे सामने स्क्रीन पे देखिए आप, ये वैक्सीन्स की लिस्ट है जो बचपन में लगती हैं, 2 साल के अंदर अंदर बच्चों को लगती हैं। तो इनसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। तो अभी कोविड-19 वैक्सीन से क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को, तो ये अफवाहें मत फैलाइए। तो अब तक कम से कम 20 करोड़ लोगों को इंडिया में कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी है और इससे एक पीरियड के दौरान 16 जनवरी से 27 मार्च के दौरान 176 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है कि ये कोविड वैक्सीन से डेथ हुई है, क्योंकि एक अबव 45 वालों को वैक्सीन लग रही थी तो उनको पहले से ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। तो किसी भी रीजन से डेथ हुई होगी तो जरूरी नहीं कि आपकी कोविड-19 से डेथ हुई, कोविड-19 वैक्सीन से डेथ हुई। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ शेयर करूंगा, उसमें जब पहले इन्फेक्शियस डिजीज आई थी, कोरोना वायरस से पहले भी आई हुई हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, पोलियो हुआ, वो जब भी बीमारी आई थी उनसे पहले कितनी डेथ हुई थी और वैक्सीन मार्केट में आई उसके बाद कितना डेथ्स में डिक्लाइन आ गया था। तो देखिए ग्राफ। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वैक्सीन जिनके लिए भी अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवा लीजिए। अपना स्लॉट बुक करिए, जहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, प्राइवेट में अवेलेबल है, जहाँ भी है, कोविन ऐप पे अवेलेबल है। तो आप अपने फैमिली को सबको वैक्सीन लगवाएं और जागरूक करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए कि वैक्सीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। थैंक यू, बाय।